चार घोड़ों की एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि ये चार शब्द जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इनका अर्थ असलियत में क्या होता है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास चार घोड़े थे। वे चारों ही घोड़े बहुत शरारती और प्रतिष्ठित थे। वे चारों घोड़े राजा के बहुत प्रिय थे। राजा चाहता था कि कोई भी उन घोड़ों को प्रसिद्ध कर दे ताकि उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाए, लेकिन कोई भी उन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पाता था, क्योंकि जो भी ट्रेनर आकर उन घोड़ों को सिखाता वो उन्हें गिरा देता। राजा को वह घोड़े प्रिय होने की वजह से वह उन घोड़ों को किसी को डांटने व मारने से साफ मना कर दिया करते थे। यही कारण था कि कोई भी ट्रेनर सफल नहीं हो पा रहा था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी थी कि जो भी इन घोड़ों को ट्रेन करेगा, मैं उन्हें 1,00,000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देंगे। पूरे राज्य में फैल गई। तब एक युवक ट्रेनर राजा के दरबार में आया और राजा से घोड़े की प्रसिद्धि देने की बात रखी। राजा ये सुनकर खुश हो गया और राजा ने घोड़े के लिए साफ कह दिया था कि घोड़ों को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। ठीक है, लेकिन मेरी भी शर्त है, राजा ने कहा। तब व्यक्ति ने कहा कि आपको मुझे इन घोड़ों के साथ 1 साल के लिए अकेला छोड़ देना होगा। मैं पूरे 1 साल तक इन्हीं के साथ रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और इनकी हर एक ज़रूरत का ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। राजा ने हामी भर दी और कहा, ठीक है, हम ये भी कर देख लेते हैं। कल से तुम आ जाना। अगले दिन जब ट्रेनर आया तो उसने घोड़ों को ले जाकर बड़े बाड़े में बांध दिया। घोड़े वहीं रहते, घूमते फिरते। उसके बाद वह ट्रेनर खुद बाड़े में घुस गया और उसके किनारे घूमने लगा। कुछ समय बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पिलाया और वहीं लेट गया। पूरे दिन वह घोड़ों को खुला छोड़ देता। वह घोड़े घूमते फिरते रहते और शाम को ट्रेनर चारा उन्हें खिलाता और वहीं रास्ते में बांधकर खुद वहीं सो जाता। सुबह होते ही वह ट्रेनर उन घोड़ों को फिर से बाड़े में खोल देता था और जब वह उसमें घूमता तो घोड़े उसके पीछे पीछे भागते। अब रोज की यही दिनचर्या बन गई थी। एक दिन राजा ने देखा कि वह ट्रेनर दौड़ रहा है और चारों घोड़े उनके पीछे दौड़ रहे हैं। ये देखकर राजा वापस लौट गया। जब 1 साल पूरा हो गया तब राजा ने ये सूचना आई कि घोड़ों को पूरी तरह से ट्रेन कर दिया है। राजा वहां आता है। आते ही ट्रेनर घोड़े के ऊपर बैठाकर राजा को घुमाता है। ये देखकर राजा बहुत खुश होता है कि उनके प्रिय घोड़े अब पूरी तरह से ट्रेन हो गए हैं। राजा ने ट्रेनर से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? अब तक तो जितने भी ट्रेनर आए वे सब असफल रहे, फिर तुमने ये कैसे किया? ट्रेनर ने कहा कि मैं इनके साथ रहकर इनका दोस्त बनकर इन्हें पूरी आज़ादी दी। फिर जब मैं दौड़ता तो ये भी मेरे पीछे दौड़ते थे। फिर मैंने इनकी पीठ पर सीट रखी तो वह सीट को गिरा देते थे, लेकिन फिर जब ये धीरे धीरे दौड़ने लगे फिर मैं इनकी पीठ पर बैठता। मैंने इनके साथ दौड़ना शुरू किया और इनकी आदत बन गई, जिसका परिणाम आपके सामने है। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उस ट्रेनर को 1,00,000 सोने के सिक्के दिए और घोड़ों को देख रेख के लिए भी उसी ट्रेनर को रख दिया। दोस्तों, इंसान के अंदर भी ये 4 तरीके के दृढ़ घोड़े होते हैं: चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि यानी कि हमें स्वयं बुद्धि से चारों घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए, ताकि ये चारों नियंत्रण में रह सके। कि सब अचानक से हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना होगा। जैसा कि चिंता करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंता नहीं करने से आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। धैर्य और शांति से हम हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, जिससे हमें किसी चिंता के घोड़े का नियंत्रण करना सीख सके। दूसरा, क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, स्वयं का जरूर होता है। क्रोध उसी जगह करना चाहिए जहाँ जरूरत हो, जैसा कि जहाँ आपके मूल अधिकार छीने जा रहे हों, कारण आपको गाली दी जा रही हो तो गाली दे, तो आपका क्रोध करना लाजमी है। अब कब, कहाँ और कितना क्रोध करना है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये इस क्रोध के घोड़े को सिखाना चाहिए। तीसरा है घमंड।
घमंड यह काम मैं कर सकता हूँ। इसे गर्व कहते हैं, पर ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। घमंड के चौथे घोड़े को समझानी चाहिए। लालच ज्ञान का हो तो सही है, लेकिन अज्ञान का हो तो बुरा है। लालच सही तरीके से मेहनत की बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन यदि व्यर्थ तरीके से कमाने का हो तो बुरा है। यही फर्क होता है। आपको इस चौथे घोड़े को यानी लालच को समझाना चाहिए। हमने देखा इस कहानी के जरिए कि किस तरीके से हमारे चारों घोड़ों को हमें अलग अलग तरीके से समझाना चाहिए। एक सरलता वाला और समझदारी से हमारे जीवन को निकाल सकते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।